सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन पास्टर संजीव चौधरी से हम सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें। पिछली बार मैं आपको एक सवाल के साथ और कुछ काम के साथ छोड़ के गया था और उम्मीद करता हूँ आपने उसको ज़रूर ध्यान दिया होगा। और आज जो आप मुझे दोबारा सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि आप अपने विश्वास के सफ़र में किस जगह पे हैं। तो आइए अब्राहम के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आप भी बढ़ते जाइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे। मैंने पिछली बार ख़त्म किया था 15:6 पे कि अब्राहम ने परमेश्वर की उस यहोवा की बात पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। जैसे ही आप मन फिरा के परमेश्वर की बात का विश्वास करना शुरू करते हैं, विश्वास का मतलब क्या है कि जो कुछ परमेश्वर कहता है आप वही करना शुरू करते हैं, आप उस पर यकीन ले आते हैं। ऐसा है तो सच में ऐसा ही है। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कि उसको संतान दे दी गई है और उसी संतान से उसको वंश मिलेगा, उसने यकीन किया। आगे सफ़र में आपको मैं बताऊंगा कि उसका ये क्या विश्वास था। जैसे उसने विश्वास किया तो देखिए 7वीं आयत में लिखा है 15:7, उत्पत्ति 15:7 कहता है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। जैसा ही हम मन फिरा के परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनते हैं, परमेश्वर हमें अधिकार दे देता है। जैसा यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है कि जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों को कुचलने का, शैतान की सारी ताकत को रौंद देने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया। यीशु कहता है मैंने अधिकार दिया तुम्हें मुर्दों को जिंदा करने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, अंधों को आंखें देने का, बंदियों को सुसमाचार का प्रचार करने का मैंने अधिकार दिया। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इस अधिकार को हम कैसे समझें। अब्राहम की भी समझ में नहीं आया। 8वीं आयत में वो पूछ लेता है, हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। परमेश्वर ने वहां पे कुछ जानवरों के बीच में से गुजर के उसके साथ ये वाचा बांधी और उसको बताया कि तू इस देश का अधिकारी होगा। लेकिन जब भी आप अपने अधिकार को एक्टिवेट करने लगेंगे, जब आप अपने अधिकार में जीना शुरू करेंगे, आपके विश्वास को परखा जाएगा। परमेश्वर ने भी कहा, देखिए मैं आपके लिए 15:13 से पढ़ता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। जैसे ही आप अपने अधिकार को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, जैसे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल शुरू करते हैं, आपका विश्वास परखा जाता है। आपके विश्वास की परख होती है, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से याकूब लिखता है अपने पहले अध्याय में उसकी 2री आयत से 2 से 4 तक वो लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और फिर तुम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास का परखा जाना जरूरी है। जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा तब तक आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप उस विश्वास का, उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंचा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने विश्वास की परख हो जाने दें। उसमें रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं। बहुत से लोग जब उनका विश्वास परखा जाता है तो परेशान हो जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं।
ये मेरे साथ क्यों हो रहा है प्रभु, मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ऐसा बहुत से सवाल परमेश्वर से पूछना शुरू करते हैं। पूछना नहीं, वहां पे लिखा है सब्र को अपना पूरा काम, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को काम करने दो का मतलब होता है कि चुप रहो, शांत रहो। पहली बार जो उद्धार शब्द बाइबल के अंदर इस्तेमाल होता है वो निर्गमन की किताब में होता है। निर्गमन 14 अध्याय के अंदर वहां पे लिखा है, 14 का 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुआई क्यों देता है ना। 14 का 13 और 14 आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। पहली बार यह शब्द बाइबल में आता है, उद्धार। मूसा लोगों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहना यह बताता है कि हमने धीरज धरा है। अगर हम चुप नहीं रह पाते, अगर हम चिल्ला रहे हैं, हम परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं, प्रभु मेरे साथ क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर के इंतज़ाम पर विश्वास नहीं है। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी और चीज़ पर विश्वास है। और जब हाथ से निकलती देखते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। विश्वास कीजिए, अधिकार का इस्तेमाल करना अगर आपको सीखना है या अधिकार का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो अपने विश्वास की परख हो जाने दीजिए। और देखिए 15 का 14, उत्पत्ति 15:14 में लिखा है, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यानी निकासी का रास्ता भी परमेश्वर ही बना के रखता है। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि आज तक तुम ऐसी किसी विपत्ति में, किसी परीक्षा में नहीं पड़े जिससे तुम मर जाओ, खत्म हो जाओ, जिससे तुम निकल ना सको, जिसको तुम सह ना सको। और निकासी का उपाय भी परमेश्वर ही करता है, उस आयत में लिखा है। सो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि ना सिर्फ तुम्हें वहां से निकाल ले आऊंगा बल्कि बड़ा धन देकर निकाल ले आऊंगा। जब कभी भी आपके विश्वास की परख होती है और आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप दोनों तरह से उन्नति पाते हैं, आत्मिक रीति से भी और सांसारिक रीति से भी, दोनों तरह से उन्नति पाते हैं। परमेश्वर आपको दोनों तरह से बढ़ाना चाहता है क्योंकि आप उसकी संतान हैं। यहां तक परमेश्वर ने तमाम जानकारी अब्राहम को दे दी। आपके पास भी आज ये पूरी जानकारी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये निशानी होगी, बीमार पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लें, वो कुछ ना कर पाएंगे। जहर भी अगर कोई पिला दे, खुद पी ले नहीं है, अगर गलती से कोई उनको पिला दे तो मरेंगे नहीं, है ना। बहुत से अपनी परख के चक्कर में केमिस्ट के पास जाके जहर खरीद लेते हैं, वैसा नहीं करने का। सांप के बिल में हाथ नहीं देना। वो अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर। ये सारी जानकारी है हमारे पास, लेकिन बीमार पे हाथ रखते बीमार अच्छा तो नहीं होता। हम तसल्ली दे के आ जाते हैं, चिंता नहीं करो, अच्छा हो जाएगा। दुष्टात्मा निकलती नहीं, हम बोलते उपवास के साथ निकालेंगे, और प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, अभी इसको चर्च में लाओ और प्रार्थना करेंगे, निकल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास अभी तक अधिकार की जानकारी है। अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे जहां पे अधिकार हमारे हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए। इस चीज को ऐसा समझिए कि हमारे पास इस बात की जानकारी है कि अगर कोई फौज में भर्ती हो तो उसको बंदूक दी जाती है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए एक फौजी को बंदूक दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आप फौज में भर्ती हुए आधे घंटे के अंदर आपके हाथ में बंदूक पकड़ा के आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, वैसा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, एक ट्रेनिंग में से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके। बहुत सारे फौजी तो इसी ट्रेनिंग में दौड़ के वापस आ जाते हैं, पूरी नहीं कर पाते वो ट्रेनिंग, लौट आते हैं, छोड़ देते हैं। इसको ऐसा समझें कि एक राजा का बेटा जिसको डाकुओं ने चुरा के भिखारियों के हाथ बेच दिया, वो अपने बचपन से भीख मांगता आता है।
थप्पड़ खाना, गालियां खाना, धक्के खाना, भूखा सोना, सड़ा हुआ खाना खाना, सर्दियों में गर्मियों में सड़कों पे फुटपाथ पे सोना, ये उसकी नियति है। एक दिन राजा उसको पहचान लेता है, ये तो मेरा बेटा है, और उसको अपने घर ले आता है। अब वो राजकुमार तो बन गया क्योंकि राजा उसको अपने घर वापस ले आया, लेकिन अभी उसको राजा का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो अपने जहन में, अपने मन में भिखारी ही है, राजकुमार नहीं है। अभी भी जब उसको चीजें दी जाएंगी तो वो हैरान हैरान सा उनको खा रहा होगा, और धीरे 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 वो समझेगा कि सब मेरा है। तब उस भिखारी को राजकुमार होने की या राजा होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको लड़ना सिखाया जाएगा, उसको उठना बैठना सिखाया जाएगा, उसको बोलना सिखाया जाएगा, उसको चलना सिखाया जाएगा, उसको ये बताया जाएगा कहाँ पे उसको खामोश रहना है, कहाँ उसको बोलना है, कितना बोलना है, कितनी आवाज में बोलना है, सब सिखाया जाएगा। सब सीख जाने के बाद जब उसको लड़ना आ जाएगा, जब उसको चलना आ जाएगा, जब उसको उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ जब उसको आ जाएगा, राज्य की समझ आ जाएगी, जब वो राज करना सीख जाएगा, तब उसको अधिकार सौंप दिया जाएगा। आज आपके पास, मेरे पास भी केवल जानकारी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सारा अधिकार देके चला गया, इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान कैसी होती है उसकी ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते। हम वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते कि परमेश्वर की संतान कैसा उठती है, कैसा बैठती है, कैसा चलती है, कैसा बोलती है। परमेश्वर की संतान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो लेके नहीं आते। इसलिए वो तमाम जानकारी के बावजूद भी और परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम काम में नहीं ला सकते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब्राहम के साथ भी वैसा ही था। इसको भी कुछ अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर इसको चुन के कहां से ले आया और परमेश्वर ने इसको क्या बना दिया है। आज भी उसको पूछना पड़ता है परमेश्वर से कि मैं कैसे मान लूं, कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी हूं। बहुत से विश्वासी आके बोलते पास्टर जी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी सुनता है। ऐसा नहीं है, वो सबकी सुनता है। हर कोई जो मुझे ये कहता है पास्टर आप प्रार्थना करो परमेश्वर आपकी सुनता है, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या अगर कोई गाली दे तो परमेश्वर उस गाली का हिसाब नहीं लेगा? बोलते हैं हाँ जी लेगा। तो भाई मेरी बहन, जब परमेश्वर गालियां सुन रहा है तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनता क्या? वो सुन रहा है, सुनानी नहीं आती। हमें यकीन नहीं है कि वो मेरी सुन रहा है। हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। ये यकीन हम नहीं कर पाते। ये बहुत ज़रूरी है इस विश्वास में आना कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और इसके लिए आपको इस ट्रेनिंग में गुजरना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपको ये सिखाए, ये बताए, ये समझाए कि परमेश्वर की संतान कैसी होती है। ये आप वचन से सीखते हैं, अपने पास्टर से सीखते हैं, अपने चर्च में सीखते हैं। और परमेश्वर जब आपको सिखाना शुरू कर देता है, जब आप उस ट्रेनिंग में कदम रखते हैं, जब आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभु आज से मैंने संसार छोड़ा, तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं अपना सारा स्वभाव छोड़ के तेरी संतान के जैसा बनूंगा, जैसा तू चाहेगा वैसा बनने के लिए तैयार हूं, मुझे बना। जैसे ही आप इस फैसले में खड़े होते हैं, यहां से शुरू होता है आज्ञा पालन। अब आज्ञा पालन आपकी जिंदगी में आता है। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी तक आज्ञा पालन की जरूरत नहीं थी। आपको उद्धार चाहिए, फ्री में मिला है, विश्वास कीजिए, हो गया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, विश्वास से हो गया। चंगाई चाहिए, विश्वास से हो गई। आपको नौकरी चाहिए, क्या चाहिए, विश्वास से हो गया। वो तमाम चीज़ें विश्वास से हो गई। और ये वहम हमारे अंदर आ जाता है कि सब कुछ तो मिल रहा है तो मैं सही चल रहा हूं। नहीं, वो विश्वास से हुआ है। अब आपके द्वारा परमेश्वर काम करे, इसके लिए आपको परमेश्वर की संतान बनना है। वो अधिकार, वो जो आपको दिया है,
वो एक्टिवेट करना है, तो अब आपको उसकी संतान बन के चलने की ज़रूरत है। यहाँ से शुरू होता है आज्ञा पालन। बिना आज्ञा पालन के आप धक्के खाती हुई ज़िंदगी जी के आराम से मर जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के घर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आज्ञा पालन की ज़िंदगी आप जीते हैं तो परमेश्वर की महिमा ज़मीन पे सूरज की तरह आप चमका पाएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, आप में से होके काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आप असल में परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे, उसका घर बन जाएंगे, वो जगह बन जाएंगे जहाँ परमेश्वर आके वास करता है। जिस जगह में आके परमेश्वर रहना चाहता है वो बन जाएंगे। अब ये तमाम चीज़ें होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, 17 अध्याय उसकी पहली आयत, उत्पत्ति 17 उसका 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, अभी 24 साल हो गए उसको परमेश्वर के पीछे चलते हुए, 75 साल की उम्र में परमेश्वर उसको निकाल आया, अभी 99 साल का है, 1 कम 100 का है। 24 साल के बाद परमेश्वर उसको कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। फिर कहता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अभी तक वंश दिया नहीं, 24 साल हो गए, अभी तक वंश नहीं आया। परमेश्वर कहता है, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आज हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उसकी उपस्थिति में चलना शुरू कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं उसकी उपस्थिति में चलना क्या है, उसकी उपस्थिति में चलना क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए कि मैं एक चोर हूं, चोरी करना मेरी आदत है, मेरे स्वभाव में है चोरी, लेकिन मुझे हमारे शहर के जो डीएसपी हैं उनके साथ रख दिया जाता। डीएसपी साहब जहां भी जाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा, या मैं जहां भी जाऊं डीएसपी साहब साथ में होंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी उनके साथ लगा दी गई। तो क्या अब मैं डीएसपी साहब के सामने भी चोरी कर पाऊंगा? अब चोरी नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डीएसपी साहब साथ में है, चोरी करते ही पकड़ लिया जाऊंगा। क्योंकि डीएसपी साहब को भी पता है कि मैं चोर हूं, चीज गायब होते ही मेरी तलाशी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जैसे डीएसपी के साथ रहते हुए एक चोर चोरी नहीं कर सकता, अगर हम इस बात का एहसास अपने अंदर ले आए कि पवित्र आत्मा 24 घंटे मेरे साथ रहता है, तो हम चाह के भी पाप नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे पाप करने के बारे में, लेकिन रुक जाएंगे, क्योंकि पता होगा पवित्र आत्मा साथ में है। यह है उसकी उपस्थिति में चलना। वो जबरदस्ती नहीं चलाएगा, हमें चलना है उसके साथ। उसकी उपस्थिति को महिमा देनी है, उसकी उपस्थिति को हमें प्रशंसा देनी, तारीफ देनी है, उसकी उपस्थिति को हमें इज्जत देनी है। और जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब वो हमारे साथ रहना शुरू करेगा, परमेश्वर ने कहा तब मैं तुझे देश दूंगा, तो अब आज्ञा शुरू होती है ना। उसकी 10 आयत में लिखा है, 17 का 10 में लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। अब आज्ञा शुरू होती है, अब आज्ञा पालन शुरू होता है। अब वाचा की निशानी दे दी गई, खतना हर एक जन को कराना है। कराना कब है? जैसे ही परमेश्वर ने कहा। और 23 आयत में देखिए क्या लिखा है, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। उसी दिन, जब आपको आज्ञा समझ में आ जाए, उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी आपको उसकी आज्ञा का पालन करना। जैसे आप उसकी आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वाचा को एक निशान के साथ साबित कर देता। और ये जो वाचा का जो निशान है ना, ये हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। जैसे बादलों में जो उसने अपना धनुष रखा, तो हमारे लिए नहीं रखा है, उसने अपने लिए रखा है कि जब मैं उसको देखूंगा तो याद करूंगा
कि और बारिश नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो तुम पानी से नाश हो जाओगे। तो वाचा का जो निशान है वो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। हमारे लिए वो निशान है आज्ञा पालन के लिए, मानने के लिए। सो अभी हम अब्राहम के आज्ञा पालन में प्रवेश कर गए। पिछली बार जहां पे बात खत्म की थी वहां आपने अपने सफर को जांचा होगा कि आप किस जगह पे थे, और आज जहां पे मैं बात खत्म कर रहा हूं वो है कि आपके लिए अपने अगर उन गिफ्ट को, उन वरदानों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन अधिकारों को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज्ञा मानना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ, विराम देता हूँ, ताकि अगली बार जब मैं आऊँ तो यहाँ तक आप अच्छे से इस बात को समझ पाएँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।